समाचारों की ओर। मंदसौर गरीबों की थाली तक पहुंचने वाला राशन की दुकान से मिलने वाला गेहूं ट्राला भरकर मंदसौर की कृषि उपज मंडी में बिकने के लिए आ गया। एसडीएम को इसकी शिकायत मिली, जिसके बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे और पंचनामा बनाकर गेहूं को जब्ती में लिया। हालांकि मौके से ट्राले का चालक और क्लीनर भाग गए, जिसके चलते गेहूं मालिक का पता नहीं चल पाया। अब आला स्तर पर मामले की जांच चल रही है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में राशन का अनाज बाजार में लाने वाले माफियाओं तक पहुंचने की कोशिश भी नहीं हो रही है। जानकारी के अनुसार गुरुवार को मंदसौर मंडी में गेहूं भरकर एक ट्राला पहुंचा। इसी दौरान एसडीएम शिवलाल शाक्य को एक शिकायत मिली, जिसमें ट्राले में भरा गेहूं पीडीएस का होने की बात कही गई। एसडीएम ने तत्काल मंडी प्रशासन को सूचना दी, जिसके बाद मंडी सचिव पर्वत सिंह सिसोदिया मौके पर पहुंचे और जांच की तो पता लगा कि ट्राले में करीब 450 कट्टे गेहूं के थे, जिसके बारदान एफसीआई का था, लेकिन कट्टे सीलबंद नहीं थे, जिसके कारण मंडी प्रशासन को यह स्पष्ट नहीं हुआ कि गेहूं पीडीएस का है। बाद में मौके पर तहसीलदार भी पहुंचे और पंचनामा बनाकर गेहूं से भरे ट्राले को जब्ती में ले लिया। आया है क्या कहना, आपके मौके पर आया तहसीलदार? मेरे गेट के यहाँ जो गाड़ी ट्राला प्रवेश किया है, उसमें बाकायदा प्रवेश पर्ची बनी है। उसके पूछा गया था कि माल कहाँ ले जाए, तो बोले मंडी में बेचूंगा। उसके बाद में उसकी प्रवेश पर्ची बनी है, उसमें राजस्थान के कुछ कागज लगे थे, उसमें हमारे कर्मचारी बता रहे हैं। और वो ड्राइवर जो है उसके पास कागज हैं, वो लोग यहाँ से चला गया है। कुछ ढेर मतलब जो हो गए हैं उसको जब्ती में ले रहे हैं हमारे फूड वाले, और ट्रक भी जब्ती में ले लेंगे। कागज कौन से मिले सर? ये राजस्थान के कागज बता रहे हैं। निकाय के कोई व्यापारी का कागज है, जो यह किसान हो सकता है। उसको जब तक कागज नहीं देखे वहाँ तक मालूम नहीं पड़ेगा। कागज ये ड्राइवर के पास में, हमारे यहाँ केवल एंट्री है कि गाड़ी नंबर वगैरह एंट्री करते किसानी प्रवेश बनी हुई है। थैंक यू। सूचना मिली थी यहाँ पर जी हाँ, सूचना मिलती है कि यहाँ पर कोई सरकारी गेहूँ खाली हो रहा है मंडी में। हम यहाँ पे आए हैं, हमने देखा है, निरीक्षण किया है। तो सरकारी जो पैक कट्टे हैं, पैक कट्टे नहीं है, ये खुले हुए हैं। और कट्टे क्या है कि मार्केट में बिकते हैं खाली होने के बाद, तो ये किसी के भी हो सकते हैं। अभी इसमें हम जब्ती कर रहे हैं, और ये अभी वाहन और गेहूँ जो है मंडी अधिकारी की सुपुर्द में रहेगा। अगर सामने वाला व्यक्ति आता है, साक्ष्य देता है कुछ, तो फिर उसको स्वीकृति दी जाएगी। जो गेहूं की बोरिया था, सन कौन से? गेहूं की जो बोरिया है सन कौन से? उनके सन अलग अलग है, 21, 22, 22, 23। जो बोरिया है वो पुरानी बोरिया है। वो पुरानी बोरिया क्या है, जो अपने शासकीय उपयोग के बाद जो खाली हो जाती है, तो उसमें ओपन मार्केट में बेच दी जाती है। तो ये भी हो सकता है कि ओपन मार्केट में बेच दी गई, उसके बाद किसी ने उसका यूज़ किया हो। शासकीय गेहूं होता तो क्या कार्रवाई की जाएगी सर? शासकीय गेहूँ अगर होता तो इसको बिल्कुल जब्ती की जाती है, और ये कहाँ से आया, सोर्स का पता लगता है। अगर ये अपनी शासकीय दुकान से या गोडाउन से आता है, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती है। क्या शुभ नाम है आपका? नारायण सिंह जंद्रावत, खाद्य अधिकारी। थैंक यू। पहले भर के सरकारी जो गेहूं था वो आया था यहाँ पर, शिकायत के बाद आप लोग पहुँचे, क्या कहना है? हाँ, आदरणीय कलेक्टर मैडम को सूचना मिली कि किसी वाहन में अवैध जो गेहूँ है वो मंडी में लिया जा रहा है, उसका विक्रय किया जा रहा है। जिस पर से एजेंट सर द्वारा हमको निर्देशित किया गया और हम मौके पर आए हैं, तो यहाँ पर पाया गया है कि एक ट्रेलर जो है वो गेहूं से भरा हुआ है। कुछ गेहूं उन्होंने नीचे उतार भी दिए थे शेड में, और वो एफसीआई की जो बोरियाँ होती हैं, पुरानी बोरियाँ हैं, उससे भरा हुआ पाया गया है। अभी इसमें यह हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये अवैध है या वैध है। ये इसको अभी खाद्य विभाग की ओर से जब्ती की जा रही है रहेगा, और उसमें जो वाहन मालिक है उनको सूचना पत्र जारी किया जाएगा। वो आएंगे, यदि उनके निजी गेहूँ होंगे, कुछ साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं, तो उनका माना जाएगा, अन्यथा ये अवैध माना जाएगा। पर देखने में आ रहा है कि शासकीय उचित मूल्य की जो दुकान पे होती है उसकी जो बोरिया मिली है उसी में गेहूं थे सर, तो क्या मानते हैं? सरकारी नहीं है, क्या मानते हैं? नहीं, बोरियों से हम अंदाज नहीं लगा सकते, क्योंकि वो सील्ड नहीं थी, बोरियाँ खुली हुई थी और पुतलियों से बंधी हुई है। इसलिए अभी जब तक जाँच नहीं हुई, जब तक स्पष्ट हम कुछ कह नहीं सकते हैं। संभावना है कि शासकीय हो सकता है। सर क्या मानते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में गेहूं आना, तो क्या लगता है किसी अधिकारी की मिलीभगत है, क्या मानते हैं इसका? इस संबंध में तो संबंधित जो ये बताया जा रहा है कि राजस्थान से आया हुआ गेहूँ है, तो इसमें हम कुछ बता नहीं सकते। हमारे आसपास में हम निरंतर जो राशन दुकान है उनमें भ्रमण करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं हम लोग, तो हमारे ऐसी संभावना नहीं बनती है। तो क्या माना जा रहा है कि राजस्थान का जो सरकारी गेहूं या खपाने की कार्रवाई की जा रही है, क्या मानते हैं? हो सकता है, ये भी हो सकता है, या किसी किसान का भी हो सकता है, बड़ा जो किसान है उनका भी हो सकता है, या जो व्यापारी हो जो खरीदते हैं उनका भी हो सकता है। तो ऐसी संभावना है
आप स्पष्ट तो अभी कुछ नहीं कह सकते। अभी क्या नियम अनुसार क्या कार्रवाई की नियम जाएगी? अनुसार इसकी अभी जब्ती की जा रही है वाहन की, और जो पड़े गए हुए हैं इनकी खाद्य विभाग द्वारा जब्ती की जा रही है और मंडी सचिव के सूरत में दिया जाएगा इसको। कोई चालक को हिरासत में लिया गया इस वक्त? चालक को हिरासत में नहीं लिया गया है, वो भाग गए हैं। 2 चालक थे बता रहे थे, वो दोनों भाग गए हैं। तो शंका लगती है कि मतलब ये गलत गेहूँ, क्या मानते अब भागने से आशंका होती है, लेकिन हो सकता है वो भय के मारे भी भागे हों कि मार पड़ेगी इसलिए। हैं? थैंक यू सर।